के बाद कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव केसेस की जो शरह है वो 5% से कम है या 5% तक है, वहां तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। इससे बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने बच्चों की तालीम को लेकर, उनको हौसला मिला। लेकिन जी अभी जो शरह है बहुत सारे इलाकों में 4.96% हो गई है। स्कूलों की तैयारी क्या है, क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या मुश्किलात हैं स्कूलों के दोबारा खुलने में, इसी सब पे बात करने के लिए इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर तालीम है जाहिद बशीर डार साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद बशीर साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे न्यूज शो के लिए वक्त निकाला। जाहिद बशीर साहब, ऐलान ये हुआ कि 5% से कम शरह होगी तो स्कूल खुल जाएंगे। असातिज़ा भी खुश थे, स्कूल इंतजामिया वाले भी खुश थे, हम पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन अभी बहुत सारे इलाकों में ये शरह बहुत नीचे नहीं आई है। आपके पास जाहिद साहब कुछ ऐसी सिफारिशात हैं जो आप गवर्नमेंट के सामने रखना चाहें कि चलें जिन इलाकों में शरह ज्यादा भी है वहां भी बच्चों की तालीम का हर्ज ना होने पाए? जाहिद साहब जी बिल्कुल, हमने गवर्नमेंट के जो हुकूमत वक्त से बड़ा ताउन किया इस सिलसिले में। तलीमी इदारों ने खासकर भी कि जैसे ही गवर्नमेंट ने कहा हमने इसको क्लोज कर दिया, और इस वक्त सबसे ज्यादा कुर्बानी ही निजी तलीमी इदारों ने। बिल्कुल। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा हमारे इस स्टेटमेंट को ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट को हम कहते हैं, वो ये कि जब तलीमी इदारे बंद किए गए तो कोरोना की शरह कम नहीं हुई, जब खोले गए कोरोना की शरह बढ़ी नहीं। इसका मतलब है कि और दूसरी तमाम एजेंसी ने ये ने रिपोर्ट दी, जिसमें रेगुलेटर है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है और आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है और IB भी यूज की गई कि SOP सिर्फ और सिर्फ तलीमी इदारों में ही फॉलो किए जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि आपको मैं अर्ज करूँ कि हमने जो अरेंजमेंट की थी, क्योंकि दरमियान में 1-1.5 माह के लिए स्कूल खोले गए थे, तो उसमें जो जितने भी तलीमी इदारों ने इस चीज को फॉलो किया, जिससे अगर किसी की एक क्लास में 20 थी तो हमने 10 बच्चों को बुलाया, हर बच्चे की एक कुर्सी को फिक्स कर दिया, नाम लिख के, उससे दूसरा बच्चा नहीं बैठेगा और मास्क पहन के आएगा, पानी अपना लेके आएगा। और इसकी वजह से ही हमने अमली तौर पर साबित किया कि तालीमी अदारे हर हाल में काम कर सकते हैं, सख्त से सख्त तरीन SOP से करे जा सकते हैं। जिस तरह से भी गवर्नमेंट ने बाकी शोबा जिंदगी खोल दिया है, तो हमारा यही मुतालबा है कि तालीमी अदारों के सबर को इतना ज्यादा ना आजमाया जाए और इनको अमल रखने की इजाजत दी जाए। जाहिद साहब, ये सब और ताउन की वजह से मुमकिन हुआ है, और जैसा कि हमने देखा कि ईद के दौरान हुकूमती जो इक़दाम थे और उसके बाद अवामी ताउन जो देखने को मिला, उससे कोरोना के जो मुस्बत केसेस थे उनके शरह में भी कमी वाक़ई हुई है। अब चूंकि स्कूल खुल रहे हैं, और जानना चाहेंगे आपसे कि अब वालिदैन और असातिज़ा की जिम्मेदारियों में किस हद तक इजाफा हो जाएगा। SOPs की आप बात कर रहे थे, SOPs पर अमल दरामद किस तरह से मुमकिन हो सकेगा इस तनाजुर में? बिल्कुल, मैंने आपसे किया कि हमने अमली तौर पर इस सबक किया है और इस पर अमल करके दिखाया है। इस वक्त भी जाहिर है उस आज़ा के साथ साथ वालिदैन की जिम्मेदारी है, वो पहले भी बहुत परेशान है, और यकीन करें कि उस आज़ा के साथ साथ वालिदैन ज्यादा परेशान है, और वो खुद तालीमी इदारों में फोन करके कहते हैं खुदा रहा किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट से इजाजत लें, बच्चे घर में बहुत डेली टेंशन का शिकार हो रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों की जो आदतें हैं वो खराब हो रही हैं। तो इसलिए अगर वालिदैन भी इसमें कोऑपरेट किया हमारे साथ, तो जितने भी वालिदैन हैं उनका बच्चों के हवाले से, जो मुस्तकबिल के हवाले से ज्यादा परेशान है कि अगर इतना अच्छा तालीमी इदारे बन रहे हैं, मेरे बच्चे आगे कैसे चल पाएंगे। तो इसमें उस्ताज़ा ने पहले भी हमने एजुकेट किया था तमाम बच्चों को, जैसे मास्क के बगैर आपने नहीं आना, किसी के हाथ नहीं मिलाना, और बार बार तो पानी घर में पीने वाला लेके आना है, अपनी किताब किसी को नहीं देनी, कोई चीज शेयर नहीं करनी। इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि कहीं पे भी आपको कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, हमें बिल्कुल जाहिद बशीर डार साहब इस बात का अंदाजा है कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया है, बहुत ज्यादा आप लोगों ने ताउन किया है। लेकिन बशीर साहब मैं चाहूंगी मुख्तसर जरा उन पेरेंट्स के हवाले से हम बात कर लें जिन्होंने फीस ही नहीं दी है किसी भी अपने बच्चे की, और बल्कि दूसरों को भी मशवरे देते हैं कि जी फी पे ना करें। कितना नुकसान हुआ है इससे आप लोगों का, स्कूल इंतजामिया का, खास तौर पर हमारे टीचर्स का? सर आपसे बताऊं कि इस आजमाइश की घड़ी में निजी तलीमी इदारों ने सबसे बड़ी कुर्बानी, और अभी तक इसमें आप दे रहे हैं, और सबर का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा। और जिन पेरेंट्स ने नहीं दिए, खैर है आपसे चलो कि हमने निजी तलीमी इदारों ने खासकर बहुत सारे वालिदैन को अकोमोडेट किया, गवर्नमेंट की ये हिदायत के बगैर भी हमने पेरेंट्स को अकोमोडेट किया, डिस्पोर्ट किया ताकि वो हमारे साथ चल सके। हम उनकी मुश्किलात को समझते हैं,
आपसे एक और बात अर्ज करता चाहूँ कि जो वालदेन हैं ना, ज्यादातर वालदेन 90% वालदेनों का स्कूलों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छा आता है और वो इस चीज को समझते हैं कि तालीमी इदारों के साथ क्या मसाइल है और किस तरीके से। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हर्डल क्रिएट करते हैं और इस तरह के बात। अच्छा, ये तो जाहिद बशीर डार साहब आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि बहुत कम है ऐसे पेरेंट्स की तादाद जो इस चीज को समझ नहीं रहे हैं या उन्हें अंदाजा नहीं है, वरना आपने कहा कि बहुत सारे पेरेंट्स कोऑपरेट कर रहे हैं और यकीनन किया भी जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया बहरहाल बशीर डार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। माहिर तालीम हैं, स्कूल जो हैं खासतौर पर प्राइवेट स्कूल्स किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उससे आप हमें आगाह करें। तो बहुत शुक्रिया जाहिद बशीर डार साहब आपके वक्त के लिए। आगे बढ़ेंगे और नाज़रीन यहाँ हम तज़किरा करेंगे ट्रैफिक से आगाही और मालूमात का। यकीनन ये बहुत ज़रूरी है और रुख करेंगे गुजरांवाला का, जहाँ सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को ट्रैफिक कवानीन सिखाने के लिए